गेहूं की फसल में 30 से 40 दिन पे अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, गेहूं में अच्छे कल्ले आएंगे, पूरा खेत आपका कल्लों से भर जाएगा, अच्छा फुटाव होगा, हरियाली आएगी, अच्छी ग्रोथ अवश्य होगी। नमस्कार किसान साथियों, फार्मिंग विद एसआरजे चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए जानते हैं कौन सी चीज़ है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अभी यहाँ पे 30 से 40 दिन तक पहली चीज़ और सबसे ज़रूरी चीज़ आपको डालना है नाइट्रोजन। अगर आपने यूरिया अभी तक नहीं डाला है तो अभी भी आप यूरिया डाल दीजिए। यूरिया अगर आपने पहले सिंचाई के बाद ना डाला हो तो 40-45 किलो आप यानी 1 कट्टा यूरिया आप इस समय डाल सकते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। अभी यूरिया के साथ आप कुछ अन्य चीज़ें अगर मिलाना चाहते हैं तो मिला के यूज कर सकते हैं, जैसे कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप डाल सकते हैं। आप सागरिका वगैरह भी डाल सकते हैं। सागरिका जो दानेदार आता है, दो तरह से आता है। एक आता है सागरिका जेड प्लस प्लस, एक आता है सागरिका गोल्ड। दोनों में से कोई भी एक आप 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे तो आपके फसल में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी दूर हो जाएगी, फसल में अच्छी हरियाली आएगी, अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छा फुटाव, अच्छा बढ़वार अवश्य होगा। तो आप सागरिका भी चाहे तो डाल सकते हैं। अगर आप सागरिका ज़मीन में नहीं डालना चाहते हैं तो इसका छिड़काव भी कर सकते हैं। सागरिका तरल जो आती है लिक्विड रूप में, इसका स्प्रे करेंगे तो इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। जैसे सागरिका जो तरल आती है इसमें बहुत सारे जो सूक्ष्म तत्व होते हैं वो आपके पौधे के लिए जड़ों के विकास में खासकर बहुत मदद करते हैं। कल्ले के फुटाव में, हरियाली लाने में, पौधे में भोजन बनाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो सागरिका 250 ml से 500 ml तक प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। साथ में आप चाहें तो NPK 19-19-19 के साथ डाल सकते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। या फिर किसी भी अन्य चीज़ों के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। मतलब सभी चीज़ों के साथ नहीं, NPK वगैरह के साथ आसानी से आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सागरिका हो गई, लगभग आपको इस्तेमाल करना है 25-30 दिन या 35 दिन तक, अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हो गई। अब इसके साथ साथ जानते हैं क्या आपको डालना है। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट डालने से पौधे में हरियाली आती है, पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है। मैग्नीशियम सल्फेट फसल में चमक बनाए रखता है, अच्छे से ग्रोथ देता है। तो ये जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है इसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए 1 किलो के आसपास। अगर आप स्प्रे करते हैं तो 1 किलो, अगर आप मिट्टी में डालते हैं तो 5 किलो डालना है। तो जब आप यूरिया डालते हैं तो 5 किलो आप उसमें मिट्टी में मिला के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप स्प्रे विधि से डालते हैं तो 1 किलो आपको इसका स्प्रे करना चाहिए। पर यहाँ पे हमने जो मात्रा बताई है वो 1 एकड़ खेत के हिसाब से बताई है। तो यहाँ पे हम स्प्रे वाला तरीका भी जान लेते हैं। आपको मैग्नीशियम सल्फेट लेना है 1 किलो। इसके साथ में किसान साथियों आपको इस्तेमाल क्या करना है, इसके साथ में आपको इस्तेमाल करना है एक अलग चीज़, एक दूसरी चीज़ जिसका नाम है फेरस सल्फेट आधा किलो, मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो, फेरस सल्फेट 500 ग्राम, और आपको साथ में मिलाना है जिंक 12% वाली, लगभग आपको इसकी 120 या 125 ग्राम मात्रा मिलानी है। ये 3 चीज़ें। इसके साथ में आपको मिलाना है यूरिया 1 किलो यूरिया, आपको जिंक 12% वाली आपको यूज़ करना है लगभग 120 ग्राम, फेरस सल्फेट आपको यूज़ करना है 500 ग्राम, और आपको मैग्नीशियम सल्फेट यूज़ करना है 1 किलो। ये 3-4 चीज़ें आप एक साथ इस्तेमाल करेंगे, लगभग आप 30 दिन 25 से लेके, वैसे तो आप 20 दिन के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 20 दिन से लेके और 40 दिन तक इसका इस्तेमाल आप गेहूं में कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से गेहूं में हरियाली आएगी। फेरस सल्फेट से क्लोरोफिल में संश्लेषण बढ़ता है, फेरस सल्फेट से हरियाली आती है, अच्छी ग्रोथ होती है। मैग्नीशियम सल्फेट से भी आपके पौधे में हरियाली आती है, चमक आती है, अच्छी ग्रोथ होती है, कल्ले अच्छे आते हैं। जिंक से भी अच्छा लाभ मिलता है, अच्छे कल्ले, अच्छा फुटाव होता है। और यूरिया से नाइट्रोजन मिलेगा, नाइट्रोजन से भी पौधे में हरापन आता है, अच्छी ग्रोथ होती है। तो ये 4 चीज़ें आपको पहले पानी के बाद इस्तेमाल करना है, या सिंचाई से पहले भी आप कर सकते हैं। 20 से 40 दिन तक इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त फ़ायदा देखने को मिलेगा। आप चाहें तो 2 बार भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बार अगर आप 20-25 दिन पे डालते हैं तो दोबारा से फिर से 10 दिन के बाद डालेंगे तो अच्छा लाभ अवश्य मिलेगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी पसंद आई होगी। सही समय पे सिंचाई, सही से खादों का इस्तेमाल, अच्छे से देखभाल करेंगे तो गेहूँ में अच्छे कल्ले के साथ साथ अच्छा पैदावार भी ज़रूर मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।